नवांकुर की डिजी लेसन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 ज्यामिति रचनाएं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें चतुर्भुजों की रचना करना है। इससे पहले 4.1 जो कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। पहला प्रश्न, चतुर्भुज LIFT लिफ्ट चतुर्भुज लिफ्ट की रचना करना है, जिसमें LI बराबर में 4 सेंटीमीटर, IF बराबर में 3 सेंटीमीटर, TL बराबर में 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर, IT बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो ये चतुर्भुज LIFT के लिए मापदंड दिया गया है। इस मापदंड के आधार पर हमें चतुर्भुज LIFT लिफ्ट की रचना करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी भुजा है, कौन से विकर्ण है और कोण किस प्रकार के हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है LIFT, इसमें जो क्रमागत लेटर हैं, जैसे L के बाद क्या आया है I। यदि क्वेश्चन में LI साथ में दिया है तो उसे हम क्या समझेंगे, भुजा। उसे क्या माना जाएगा, भुजा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है IF। ये क्या होगी, चतुर्भुज की दूसरी भुजा होगी। फिर इसके बाद में FT क्रमशः चलेंगे। FT ये भी क्या होगी, एक भुजा होगी। इसके बाद में चक्रीय क्रम में TL ये भी क्या है, क्रमागत है। तो TL भी क्या होगा, एक भुजा होगी। अब यदि क्वेश्चन में दिया हो LF जो कि एक लेटर छोड़ के है, LF, इसे क्या माना जाएगा, विकर्ण। इसी प्रकार से IT ये भी क्या होगा, एक विकर्ण होगा। अब हम पहले क्वेश्चन में चतुर्भुज की रचना करेंगे। सबसे पहले आपके लिए जो मापदंड दिया गया है, इस मापदंड के आधार पर हम रफ आकृति बनाएंगे। रफ आकृति किस प्रकार से रहेगी, सबसे पहले पेंसिल से हम एक रफ आकृति बना लेंगे। अनुमान के आधार पर हमने ये रफ आकृति बना ली। तो जो ज्यामितीय रचनाएं यदि आपको करनी है, चतुर्भुज, त्रिभुज या पंचमभुज, किसी भी प्रकार की आकृति बनानी है, तो इसके लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, जैसे कि प्रकार, स्केल, चांदा इत्यादि, तो इनको आप साथ में लेकर बैठेंगे और रचना करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने एक रफ आकृति बनाई। इस रफ आकृति से मिलती जुलती ही एक सही आकृति बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो मापदंड दिया था उसमें LI बराबर में 4 सेंटीमीटर दिया है। LI बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो LI जो कि हम पहले बता चुके हैं, LI क्या है, क्रम से है। तो क्या है, ये भुजा होगी।
तो हमने स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे LI से नामांकित किया। अब हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींच लिया 4 सेंटीमीटर का और जिसे क्या नाम दिया, LI। अब बिंदु L को केंद्र मानकर, बिंदु L को केंद्र मानकर, यहाँ पर दो बिंदु आ गए हैं L और I। इन दोनों में से हम किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर जो मापदंड दिया गया है उसके आधार पर चाप काट देंगे। तो L को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। हमने बिंदु L को केंद्र माना, L को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींच लिया। अब दूसरे बिंदु I को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। अब दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हमने F नाम दिया। अब पुनः बिंदु I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। जो LI रेखाखंड हमने स्टार्टिंग में लिया था उससे ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। अब पुनः बिंदु L को केंद्र मानकर, पुनः बिंदु L को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। उस बिंदु को हमने T नाम दिया। अब बिंदु T को L व F से मिलाया। इस प्रकार से अभिष्ट चतुर्भुज की रचना हुई। आपके लिए जो मापदंड दिया गया था उस आधार पर जो आवश्यक सामग्री होती है उस आवश्यक सामग्री के आधार पर हम किसी भी आकृति की रचना कर सकेंगे। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, चतुर्भुज गोल्ड GOLD, चतुर्भुज गोल्ड, इसमें भी मापदंड दिया गया है। OL बराबर में 7.5 सेंटीमीटर, GL बराबर में 6 सेंटीमीटर, GD बराबर में 6 सेंटीमीटर, LD बराबर में 5 सेंटीमीटर, OD बराबर में 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम पहचानेंगे कि कौन सी भुजा है, कौन सा विकर्ण है। तो आपके लिए क्या दिया गया है, चतुर्भुज GOLD। इसमें भुजाएं कौन सी रहेंगी, क्रमागत। क्रमागत में देखते हैं क्या आ रहा है, G के बाद में क्या आया है, O। तो GO या OG यहाँ पर साथ में होगा उसे हम क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। इसी प्रकार से फिर क्या है, OL, इसे भी भुजा कहेंगे। LD, ये भी भुजा होगी। फिर DL या DG या फिर GD, ये भी क्या होगी, एक प्रकार से भुजा होगी। अब यदि GL दिया है तो GL क्या होगा, एक विकर्ण होगा। यदि OD दिया है तो OD क्या होगा, एक विकर्ण होगा। अब आपके लिए ये जो मापदंड दिया गया है इस मापदंड के आधार पर हम चतुर्भुज
GOLD गोल्ड की रचना करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्भुज गोल्ड की एक रफ आकृति बनाएंगे। आपको जो मापदंड दिया गया है उस मापदंड के आधार पर हमने एक रफ आकृति बनाई। रफ आकृति किस प्रकार से होगी, सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जिसे LD नाम दिया। अब बिंदु D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। अगले चरण में बिंदु L को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा, जो पहले से खींचे गए चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा, जिसे हमने G नाम दिया। उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या नाम दिया, G। अब पुनः बिंदु L को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया। पुनः बिंदु D को केंद्र मान करके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। उस बिंदु को हमने O नाम दिया। बिंदु O को G व L से मिलाया। इस प्रकार से चतुर्भुज GOLD गोल्ड की रचना होती है। अगले चरण में हम समझेंगे समलंब चतुर्भुज BEND बैंड, जिसमें BN बराबर में 5.6 सेंटीमीटर, DE बराबर में 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको समलंब चतुर्भुज बैंड की रचना करनी है, जिसमें BN बराबर में 5.6 सेंटीमीटर, DE बराबर में 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर BN और DE ये दोनों क्या हैं, विकर्ण। BN और DE दोनों विकर्ण हैं। दोनों विकर्णों की माप दी गई है आपको। BN बराबर में 5.6 सेंटीमीटर, DE बराबर में 6.5 सेंटीमीटर। चूँकि समलंब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज के लिए हम क्या करेंगे, जो समलंब चतुर्भुज होता है इसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं।
समलंब चतुर्भुज में दो विकर्ण हैं, दोनों विकर्ण क्या रहेंगे, एक दूसरे पर लंब रहेंगे। अब हमारे लिए जो मापदंड दिया गया था उसमें केवल विकर्ण दिए गए हैं, तो उन विकर्णों के आधार पर हम समलंब चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे BN से नामांकित किया। अब BN का लंब समद्विभाजक XY खींचा। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा था, कौन सा, BN। अब BN का लंब समद्विभाजक XY खींचा, जो रेखाखंड BN को दो समान भागों में विभाजित करता है। जो लंब समद्विभाजक XY है, ये लंब समद्विभाजक BN को किसी बिंदु पर काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा। उस बिंदु को हमने नाम दिया O। अब बिंदु O को केंद्र मानकर, अब बिंदु O को केंद्र मान करके 5.6 इसका आधा, 5.6 के आधे के बराबर एक चाप ऊपर की ओर खींचा। कहाँ से खींचा, बिंदु O से। जो अक्ष XY को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु को या उस प्रतिच्छेदी बिंदु को हमने D से डिनोट किया। इसी प्रकार बिंदु O को केंद्र मान करके 6.5 का आधा मतलब 3.25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप नीचे की ओर खींचा, जो अक्ष XY या लंब XY को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उस बिंदु को हमने E से नामांकित किया। अब बिंदु E को B व N से मिलाया और बिंदु D को B व N से मिलाया। इस प्रकार समलंब चतुर्भुज BEND बैंड की रचना होती है। एक नज़र और देख लें आप। पहले प्रश्न में चतुर्भुज LIFT की रचना करनी थी, जिसमें LI बराबर में 4 सेंटीमीटर, IF बराबर में 3 सेंटीमीटर, TL बराबर में 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर में 4.5 सेंटीमीटर, IT बराबर में 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमारे लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सी भुजा है, कौन से विकर्ण है, तो ये पहचानना आना चाहिए। जैसे LIFT लिखा है, L के बाद क्या आ रहा है, I। यदि LI को साथ में लिख दिया जाए तो क्या होगी, वो भुजा होगी। और आगे बढ़ेंगे तो IF आएगा, IF भी क्या होगी, भुजा होगी। FT ये भी क्या होगी, भुजा होगी। फिर T के बाद क्या आएगा, L आएगा, ये भी क्या होगी, भुजा होगी। तो हमारे लिए भुजाओं को पहचानना आना चाहिए। इसके बाद में विकर्णों को कैसे पहचान लेंगे। आपके लिए जो वर्ड दिए गए हैं, चतुर्भुज दिया गया, चतुर्भुज में 4 बिंदु रहेंगे। यदि आप बिंदुओं को क्रम से ले रहे हैं तो वो भुजाएं होंगी। यदि किसी एक लेटर को छोड़ा है, अल्टरनेट किसी एक लेटर को यदि आप छोड़ते हैं, जैसे कि I को यदि हम छोड़ दें तो क्या आएगा, LF क्या होगा, एक विकर्ण होगा। इसी प्रकार से हम F को छोड़ दें
तो IT ये भी क्या होगा, एक विकर्ण होगा। तो सबसे पहले हम भुजाएं और विकर्ण दोनों को पहचानेंगे, इससे चतुर्भुज की रचना करने में आसानी होगी। ये जो मापदंड दिया गया है, इस मापदंड के आधार पर सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे LI से नामांकित किया। बिंदु L को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। फिर बिंदु I को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। उस बिंदु को हमने F से नामांकित किया। इसी प्रकार अगले क्रम में L को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया। इसके बाद अगले चरण में बिंदु I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। उस बिंदु को हमने T से डिनोट किया। अब बिंदु T को F से मिलाया। इस प्रकार से चतुर्भुज LIFT लिफ्ट की रचना होती है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में चतुर्भुज GOLD गोल्ड की रचना करना है, जिसमें ये मापदंड दिया गया है। OL बराबर में 7.5 सेंटीमीटर, GL बराबर में 6 सेंटीमीटर, GD बराबर में 6 सेंटीमीटर, LD बराबर में 5 सेंटीमीटर, OD बराबर में 10 सेंटीमीटर। तो जो ये मापदंड होता है, इसी मापदंड के आधार पर हम रचना करेंगे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे हमने LD से नामांकित किया। बिंदु L को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया। इसके बाद में बिंदु D को केंद्र माना। केंद्र मान करके प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। उस बिंदु को हमने G से नामांकित किया। पुनः बिंदु L को केंद्र मान करके 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया। इसके बाद में बिंदु D को केंद्र मान करके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर काटा। जो पहले से खींचे गए चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, उस बिंदु को हमने O से नामांकित किया। अब बिंदु O को G से व G को D से मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज GOLD गोल्ड की रचना होगी। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन में समचतुर्भुज BAND बैंड की रचना करना है, जिसमें कि आपको 2 विकर्ण दिए गए हैं। सबसे पहले हमने एक विकर्ण लिया, कौन सा, BN बराबर में 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब BN को समद्विभाजित करने वाला एक रेखाखंड XY खींचा, जो BN को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उस बिंदु को हमने O से नामांकित किया। अब बिंदु O को केंद्र मान करके ये जो दूसरा विकर्ण दिया था, दूसरे विकर्ण की माप कितनी दी थी, 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर के आधे के बराबर में बिंदु O से ऊपर की ओर एक चाप लगाया, जो खींचे गए लंब समद्विभाजक XY को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उसे हमने D नाम दिया। इसी प्रकार से पुनः बिंदु O को केंद्र मानकर नीचे की ओर
6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधे के बराबर नीचे की ओर चाप खींचा, जो लंबसम द्विभाजक एक्स वाई को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जिसे हमने ई से नामांकित किया। अब बिंदु डी व ई को क्रमशः बी व एन से मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज BEND बैंड की रचना होती है। अब हम समझेंगे प्रश्नावली 4.3। इसमें पहले सवाल को देखें। चतुर्भुज MORE मोर, जिसमें MO बराबर में 6 सेंटीमीटर, OR बराबर में 4.5 सेंटीमीटर, कोण M बराबर में 60 डिग्री, कोण O बराबर में 105 डिग्री और कोण R बराबर में 150 डिग्री। तो इस मापदंड के आधार पर चतुर्भुज MORE मोर की रचना करेंगे। इसमें भी हम पहचानेंगे कि कौन सी भुजाएं हैं, कौन से विकर्ण हैं। जो यदि क्रम से आता है, जैसे कि MO क्या है, क्रम से है, तो इसे क्या कहेंगे, हम भुजा कहेंगे। इसी प्रकार से OR, ये भी क्या होगी, भुजा होगी। RE, इसे भी भुजा कहेंगे। EM, ये भी क्या होगी, भुजा होगी। और जो कोण दिए गए हैं आपको, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे होंगे। कोण M बराबर में 60 डिग्री, जो कि न्यून कोण है। कोण O बराबर में 105 डिग्री और कोण R बराबर में 150 डिग्री दिया गया है कोण R बराबर में, जो कि संभवतः पूर्णतः सत्य नहीं है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर 105 डिग्री होना था, कोण R बराबर में 105 डिग्री, जो कि डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप से दिया है। तो कोण R बराबर में 150 डिग्री, जो कि मिसप्रिंट है, यहाँ पर 105 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो मापदंड दिया गया है, इस मापदंड के आधार पर हम एक रपाकृति बनाएंगे। एक रपाकृति किस प्रकार से होगी, इस तरीके से आप एक रपाकृति बना लेंगे। तो चतुर्भुज की रचना करने के लिए आपको ये मापदंड दिया गया है। इसमें से MO क्या है, भुजा। OR, ये भी क्या है, भुजा है। तो इन दोनों भुजा में से कोई सी भी भुजा आप ले सकते हैं, या तो सबसे पहले MO को ले लें या फिर OR को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे हमने MO से नामांकित किया। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा, जिसकी माप कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और जिसे किससे नामांकित किया, MO से नामांकित किया। अब बिंदु M को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया। अब यहाँ पर हम कोण बनाने के लिए अक्ष का उपयोग कर सकते हैं। MX आगे की ओर बढ़ाएंगे तो एक अक्ष आ जाएगी MX, उस अक्ष की सहायता से 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। इसी प्रकार से आपको जो मापदंड दिया गया था, कोण O बराबर में 105 डिग्री, तो O बिंदु जो हमने स्टार्टिंग में रेखाखंड खींचा था, उसके द्वारा O बिंदु को प्राप्त कर लिया था। अब बिंदु O को केंद्र मानकर एक अक्ष OY की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाएंगे।
कोण बनाने के पश्चात पुनः बिंदु O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे, जो अक्ष OY को किसी बिंदु पर काटेगा। उस बिंदु को हमने R नाम दिया। अब बिंदु R को केंद्र मानकर अक्ष RZ की सहायता से पुनः 105 डिग्री का कोण बनाया। जिससे आगे एक बिंदु E प्राप्त होता है। बिंदु E को R, M व O से मिलाते हैं। इस प्रकार चतुर्भुज MORE मोर की रचना होती है। अगले क्रम में हम समझेंगे चतुर्भुज प्लान। चतुर्भुज प्लान की रचना करना है, जिसमें PL बराबर में 4 सेंटीमीटर, LA बराबर में 6.5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर में 90 डिग्री, कोण A बराबर में 110 डिग्री और कोण N बराबर में 85 डिग्री। ये जो मापदंड दिया गया है, इस मापदंड के आधार पर हम पहचानेंगे कि कौन सी भुजाएं हैं, कौन से विकर्ण हैं। यहाँ पर क्या दिया है, PL, P और L जो कि क्रम से है, तो ये क्या होगी, भुजा होगी। इसी प्रकार से LA ये भी क्रम से आ रहा है, कोई सा लेटर इसमें छूटा नहीं है, तो ये भी क्या होगी, भुजा होगी। तो इस मापदंड के आधार पर हम चतुर्भुज प्लान की रचना करते हैं। सबसे पहले तो हम चतुर्भुज प्लान का जो मापदंड दिया गया उस आधार पर एक रपाकृति बनाएंगे। रपाकृति बनाने के पश्चात जो मापदंड दिया गया था उसी आधार पर आपको 2 भुजाएं दी गई थी, एक PL और एक LA या फिर AL। तो इन दोनों भुजाओं में से आप किसी भी भुजा को पहले ले सकते हैं। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी दी थी, 4 सेंटीमीटर की दी थी, तो हमने उसी को पहले लिया। तो 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे PL से डिनोट किया। अब हमारे पास 2 बिंदु आ गए हैं, कौन कौन से, P और L। P और L 2 बिंदु आ गए हैं। हमारे लिए दिया गया था कोण P बराबर में 90 डिग्री, कोण P बराबर में 90 डिग्री ये दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने बिंदु P को केंद्र मानकर चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, या फिर चूंकि यहाँ पर समकोण है तो समकोण बनाने के लिए हम लंब समद्विभाजक का भी उपयोग कर सकते हैं, या किसी ऐसे रेखाखंड का उपयोग भी कर सकते हैं जो दूसरे रेखाखंड पर क्या हो, लंब हो। तो हमने बिंदु P को केंद्र मान करके 90 डिग्री का कोण बनाया, या फिर जो PL रेखाखंड था जिसकी माप 4 सेंटीमीटर थी, उस PL रेखाखंड पर एक XN लंब डाला, जो PL को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु L को केंद्र मानकर
चांदी की सहायता से अक्ष एल वाई की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। पुनः बिंदु L को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचते हैं। जो अक्ष एल वाई को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को हमने ए से नामांकित किया। अब बिंदु ए को केंद्र मान करके अक्ष ए जेड की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाया। जो अक्ष पी एक्स को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जिसे हमने एन से नामांकित किया। इस प्रकार से चतुर्भुज PLAN प्लान की रचना होती है। अगले क्रम में हम समझेंगे समांतर चतुर्भुज HEAR हियर, जिसमें आपको दिया है HE बराबर में 5 सेंटीमीटर, EA बराबर में 6 सेंटीमीटर, कोण R बराबर में 85 डिग्री। चलिए समझते हैं। जो PL है ये क्या होगी, भुजा होगी। LA ये भी क्रम से है, क्या होगा, भुजा होगी। और कौन सा, समांतर चतुर्भुज HEAR हियर, इसमें HE बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगी, भुजा होगी। EA बराबर में क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी, एक भुजा होगी। कोण R बराबर में 85 डिग्री। सबसे पहले आपको जो मापदंड दिया गया उस मापदंड के आधार पर रफ आकृति बनाएंगे। आपके लिए दो भुजाएं दी गई थी, एक 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाओं में से किसी भुजा को हम स्टार्टिंग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे HE से नामांकित किया। अब बिंदु E को केंद्र मान करके चांदी की सहायता से 85 डिग्री का कोण बनाया। अब कोण बनाने के लिए हम किसी अक्ष का उपयोग भी कर सकते हैं, एक्स अक्ष का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि EX और EH दोनों की सहायता से 85 डिग्री का कोण बनाया। पुनः बिंदु E को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। जो मानी गई अक्ष EX को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, उस प्रतिच्छेदी बिंदु को A से नामांकित किया। इसी प्रकार से अगले चरण में बिंदु H को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। अगले क्रम में
बिंदु ए को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। उस बिंदु को हमने R से डिनोट किया। तो चांदी की सहायता से हम यदि मापन करेंगे तो कोण R बराबर में कितना प्राप्त होगा? 85 डिग्री प्राप्त होगा। आपके लिए जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ है R को H व A से मिला देंगे। इस प्रकार चतुर्भुज HEAR की रचना संभव होगी। इसी प्रकार से आयत OKAY जिसमें OK बराबर में 7 सेंटीमीटर, KA बराबर में 5 सेंटीमीटर दिया है। इनको समझेंगे क्या है OK। भुजा है कि विकर्ण है OK क्रम से आ रहा है तो क्या होगा? भुजा होगी। KA ये भी क्या है? क्रम से है तो ये भी क्या होगी? एक भुजा होगी। तो हमारे लिए आयत OKY की रचना करना है जिसमें दो भुजाएं दी गई हैं। OK बराबर है 7 सेंटीमीटर और K बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब आयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आयत के कोण किस प्रकार के होते हैं, आमने सामने की भुजाएं किस प्रकार की होती हैं। तो आयत में सभी कोण समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसी प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना था। तो समांतर चतुर्भुज के गुण आपको पता होना चाहिए। क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज? तो समांतर चतुर्भुज के गुणों के लिए जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो चतुर्भुजों के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को संभवतः समझना या आना आवश्यक होता है। अब हम आयत OKY की रचना करेंगे जिसमें आपको दो भुजाएं दी गई हैं। OK बराबर में 7 सेंटीमीटर और K बराबर में 5 सेंटीमीटर। चलिए रचना करते हैं। तो दो भुजाओं के आधार पर हम एक रवाकृति बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दो आपको भुजाएं दी गई हैं, इनमें से किसी भी भुजा को आप ले सकते हैं। या तो 5 सेंटीमीटर की भुजा ले लें, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जिसे काय से नामांकित किया, OK से नामांकित किया। अब हमारे पास दो बिंदु आ गए हैं O और K। इनमें से किसी भी बिंदु को केंद्र मान के चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे या फिर किसी भी अक्ष की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे या फिर लंब डालकर भी हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? तो 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में से आप किसी भी कंडीशन को यहाँ लागू कर सकते हैं। तो हमने बिंदु K को केंद्र मान करके अक्ष KX की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। अब बिंदु K को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो अक्ष KX को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद
करेगी। उस प्रतिच्छेद बिंदु को हमने ए से नामांकित किया। इसी प्रकार से बिंदु ओ को केंद्र मान करके चांदी की सहायता से या फिर किसी लंब रेखा की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के पश्चात बिंदु ओ को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। पहले से जो प्राप्त बिंदु ए है, बिंदु ए को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि ओके के समांतर होगा। बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर खींचा गया चाप पहले से ओ बिंदु से खींचे गए चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उस बिंदु को हमने बाय से नामांकित किया और बिंदु बाय को ओ बाय ए से मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज ओके ए वाई की रचना संभव हुई। इसी के साथ हम समझेंगे प्रश्नावली 4.4। इसके अंतर्गत भी चतुर्भुजों की रचना करना है। चतुर्भुज डी आर जिसमें डी ई बराबर में 4 सेंटीमीटर, ई ए बराबर में 5 सेंटीमीटर, ए आर बराबर में 4.5 सेंटीमीटर, कोण ई बराबर में 60 डिग्री और कोण ए बराबर में 90 डिग्री। तो इसमें भी पहचानेंगे कि कौन सी भुजा है, कौन सा विकर्ण है। जो डी ई दिया है ये क्या है, भुजा है। ई ए ये भी क्या है, भुजा है। ए आर ये भी क्या है, भुजा है। तो 3 भुजाएं आपको दी गई हैं और 2 कोण दी गए हैं। कोण ई बराबर में 60 डिग्री, कोण ए बराबर में 90 डिग्री। तो इन तीनों भुजाओं में से हम किसी भी भुजा को स्टार्टिंग में ले सकते हैं। चाहे तो आप ये जो मापदंड दिया गया है इस मापदंड के आधार पर एक रफ आकृति बना सकते हैं। जो मापदंड दिया गया था उसी के आधार पर हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचा जिसे बिंदु ई व ए से नामांकित किया। बिंदु ए को केंद्र मानकर अक्ष ए वाई की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि रेखाखंड ई ए पर एक लंब डाला। कौन सा लंब डाला, ए वाई, जो बिंदु ए से होकर जाता है। इसी प्रकार से अगले चरण में बिंदु ई को केंद्र मान करके चांदी की सहायता से अक्ष ई एक्स को लेकर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। पुनः बिंदु ई को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो अक्ष ई एक्स को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उस बिंदु को हमने डी से डिनोट किया। इससे पहले जो बिंदु ए से होकर जाने वाला एक लंब खींचा था ए वाई, या फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर चांदी की सहायता से जो 90 डिग्री का कोण बनाया था, तो उसमें बिंदु ए को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप पुनः ऊपर की ओर लगाया जो अक्ष ए वाई को
किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उस प्रतिच्छेदी बिंदु को हमने R से नामांकित किया। अब बिंदु R व D को मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज DEAR डीयर की रचना होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज TRUE ट्रू की रचना करना है, जिसमें TR बराबर में 3.5 सेंटीमीटर, RU बराबर में 3 सेंटीमीटर, UE बराबर में 4 सेंटीमीटर, कोण R बराबर में 75 डिग्री, कोण U बराबर में 120 डिग्री। ये जो मापदंड दिया गया है, इसी मापदंड के आधार पर हम रचना करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया था RU बराबर में 3 सेंटीमीटर। RU जो कि क्या है, एक भुजा है। तो सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे RU से नामांकित किया। अब बिंदु R को केंद्र मान करके चांदी की सहायता से अक्ष RX की मदद से 75 डिग्री का कोण बनाया। पुनः बिंदु R को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया, जो अक्ष RX को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उस प्रतिच्छेदी बिंदु को T से नामांकित किया। इसी के साथ अगले चरण में बिंदु U को केंद्र मान करके अक्ष UY की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाया और पुनः बिंदु U को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया, जो अक्ष UY को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उस बिंदु को हमने E से डिनोट किया। अब बिंदु E व T को मिलाया। इस प्रकार से चतुर्भुज TRU ट्रू की रचना होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन प्रश्नों को आप घर पे पेंसिल, प्रकार, चांदा इनकी मदद से रचना करके देखेंगे। संभवतः आप कर पाएंगे। धन्यवाद।